नमस्कार, जोहार झारखंड। यूट्यूब के इस चैनल में आप सबका स्वागत है और आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। आज बात करेंगे दुमका विधानसभा क्षेत्र की। देखिए, दुमका विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए एक आरक्षित सीट है जो दुमका जिले के अंतर्गत आता है और दुमका लोकसभा संसदीय सीट के अंतर्गत आने वाले 6 विधानसभा क्षेत्र में से एक। झारखंड की राजनीति में खास क्यों है, इसके कई मायने हैं। देखिए, सबसे पहले समझिए कि झारखंड के सबसे बड़े सियासी परिवार शिबू सोरेन के परिवार का ये अपना गृह जिला है और यहाँ सबसे बड़ा उलटफेर हुआ कि 2014 में हेमंत सोरेन को बीजेपी के उम्मीदवार लुइस मरांडी ने हरा दिया था करीब करीब 5 से 6 हजार वोटों के अंतर से। फिर भी ये दुमका विधानसभा क्षेत्र जो है वो सोरेन परिवार का गढ़ माना जाएगा, क्योंकि यहाँ के जो मतदाता है वो हमेशा से सोरेन परिवार के पक्ष में मतदान करते आए हैं। यहाँ पर सोरेन परिवार ही चुनाव लड़ेंगे, ये भी तय है। हालांकि शिबू सोरेन के परिवार में उनकी जो बहू है सीता सोरेन, वो पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली है पिछले लोकसभा चुनाव से पहले, और उन्होंने बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा चुनाव लड़ा। हालांकि उनको जीत नहीं मिली। इस बात से यह भी साबित हो गया कि दुमका की जनता अभी भी शिबू सोरेन के परिवार पे भरोसा करती है, हेमंत सोरेन को अपना नेता मानती है। बीजेपी के नेता के तौर पर बाबूलाल मरांडी का एक महत्व बढ़ेगा और उनका प्रभाव भी बढ़ेगा, खास करके संथाल परगना के वोटर्स में उनकी पकड़ भी बढ़ेगी। पहले जब वो अपनी पार्टी से थे, झाविमो से, तो उनका पकड़ उतना मजबूत नहीं था कि वो ज्यादा शिबू सोरेन के परिवार को टक्कर दे सके, लेकिन बीजेपी में आने के बाद उनकी ताकत दोगुना हो जाएगा और उनकी पकड़ भी दोगुना हो जाएगा। देखिए, दुमका विधानसभा क्षेत्र में जो सबसे बड़ी आबादी है यहाँ की, वो अनुसूचित जनजाति की है, जो जीत हार का फैसला करते हैं और खास करके संथाली वर्ग के मतदाता का यहाँ बहुलता है। अगर वही बात करें पिछड़े समाज में, तो पिछड़े समाज में यहाँ मिला जुला खास करके मंडल वर्ग से आने वाले मतदाताओं की संख्या अच्छी खासी है। महतो समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या है, वैश्य समाज का अच्छा खासा है। इसके साथ ही साथ मुस्लिम समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या भी दुमका विधानसभा क्षेत्र में अच्छा खासा है। अगर यहाँ पर एससी मतदाताओं, अनुसूचित जाति के मतदाताओं की संख्या की बात करें तो वो लगभग 16,000 है, जो कि कुल मतदाता का 6 से 7% है। वहीं अनुसूचित जनजाति की संख्या की बात करें तो यहाँ 1,07,089 वोटर्स अनुसूचित जनजाति वर्ग से आते हैं, जो कुल वोटर्स का लगभग 44% है। वही बात करें अगर मुस्लिम समाज से आने वाले मतदाताओं की संख्या, तो वो 28,865 यानी कि 29,000 के आसपास है, जो कुल वोटर्स के 12% है। तो एक बड़ी आबादी जो है वो इन 3 वर्गों से यहाँ मतदाता है। झारखंड बनने के बाद अगर यहाँ के प्रतिनिधित्व का बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ 2005 में स्टीफन मरांडी चुनाव जीते थे निर्दलीय। उसके बाद 2009 में हेमंत सोरेन यहाँ से चुनाव जीते। 2014 में लुइस मरांडी हेमंत सोरेन को चुनाव में मात दी थी। 2019 में हेमंत सोरेन झामुमो के टिकट पर फिर से यहाँ से विजयी उपचुनाव हुए। उनके भाई बसंत सोरेन ने यहाँ से जीत दर्ज। अगर 2020 के उपचुनाव की बात करिएगा तो बसंत सोरेन को वोट मिला था 80,000, वहीं लुइस मरांडी को 73,000 और नोटा को 3,000। कहने का मतलब है जीत और हार का अंतर यहाँ करीब 7,000 मतों से रहा। 2019 का चुनाव परिणाम में देखिए, यहाँ पर झामुमो के तरफ से हेमंत सोरेन जब चुनाव लड़े तो उनको वोट मिला था 81,000 और बीजेपी से लुइस मरांडी चुनाव लड़ी थी, उनको वोट मिला था 67,819 और अंजुला मुर्मू को 3,100 और मार्शल ऋषिराज टुड्डू को मिला था 2,000 वोट। तो यहाँ पर भी जीत और हार का जो आप रेशियो देखिएगा वो करीब 14,000 के आसपास था। अगर 2014 की बात करिएगा तो यहाँ से लुइस मरांडी ने हेमंत सोरेन को हराया था शिबू सोरेन के बेटे और लगभग 5,000 वोट से। हेमंत सोरेन को वोट मिला था 74,000। बबलू कुमार मुर्मू जो जेबीएम से चुनाव लड़े थे उनको 4,500 और सागेन मुर्मू को 3,000 मिले थे, बाबूराम मुर्मू को 3,500। तो यहाँ पर हार हुई थी और झारखंड की राजनीति की एक बड़ी घटना थी हेमंत सोरेन का हार जाना। झारखंड की बदलते परिस्थिति जिसमें बाबूलाल के पार्टी का विलय बीजेपी में हुआ है और बाबूलाल मरांडी बीजेपी के नेता के तौर पर इस बार चुनावी मैदान में होंगे। वही जन आंदोलनकारी नेता जयराम महतो का भी राजनीति में एक जोरदार तरीके से आगाज हुआ है और लोकसभा चुनाव में उन्होंने अपनी उपस्थिति दमदार तरीके से दर्ज कराई है। विधानसभा चुनाव होगा उसमें इस बार महागठबंधन एकजुट नजर आ रहा है, जैसा कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने एक साथ चुनाव लड़ा और अच्छा प्रदर्शन किया।
तो अगर महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ती है तो विधानसभा चुनाव में भी उनका अच्छा प्रदर्शन होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। वहीं एनडीए गठबंधन की बात करें तो इस बार आजसू और बीजेपी भी साथ चुनाव लड़ेगी, ये करीब करीब तय माना जा रहा है। हालांकि सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों गठबंधनों में कुछ सिर फुटौल होने बाकी है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये मोटा तौर पे जानकारी है कि महागठबंधन एक साथ चुनाव लड़ेंगे तो बड़े प्रभावी ढंग से चुनाव लड़ेंगे। एनडीए गठबंधन भी आजसू बीजेपी एक साथ चुनाव लड़ेगी। वहीं जो तीसरा मोर्चा झारखंड की राजनीति में बनाए हैं वो टाइगर जयराम महतो, जो कि घोषणा कर चुके हैं कि झारखंड के सभी सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और अकेले चुनाव लड़ेंगे। उनके चुनाव लड़ने से इस सीट पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये देखने वाली बात होगी। हालांकि जहां तक मेरा अनुमान है और मेरा मानना है कि इस विधानसभा क्षेत्र दुमका विधानसभा क्षेत्र में टाइगर जयराम महतो का उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा जितना कि वो धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग ऐसे क्षेत्रों में देखने को मिलता है। बाबूलाल मरांडी जब जेवीएम में थे, अपनी पार्टी थी, तो उनका प्रभाव थोड़ा कम देखा जाता था संथाल परगना में, लेकिन अब जब बीजेपी के नेता के तौर पर चुनावी मैदान में होंगे तो उनके आपको क्या लगता है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे।